हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लर्निंग चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम लोग क्लास 9 की इंग्लिश बुक बिहाइव के चैप्टर सेकेंड द साउंड ऑफ म्यूजिक के पार्ट फर्स्ट, जिसका टाइटल है एवलिन ग्लेनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस और लॉन्ग आंसर्स को करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, हाउ ओल्ड वॉज एवलिन व्हेन शी वेंट टू द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जब एवलिन रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में गई तो वो कितनी साल की थी। तो शी वॉज 17 ईयर्स ओल्ड, तो उस समय वो 17 साल की थी जब फर्स्ट टाइम वो रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में गई थी, उन्होंने एडमिशन लिया था। अगला क्वेश्चन है, व्हेन वॉज हर डीफनेस फर्स्ट नोटिस। ठीक है, उनका जो बहरापन था वो पहली बार कब नोटिस किया गया। When was it confirmed, और ये कब कंफर्म हुआ कि वो सुन नहीं सकती। तो हर डीपनेस was first noticed at the age of 8, तो उनका जो बहरापन था वो 8 साल की उम्र में पता चला, उसको पहली बार नोटिस किया गया। एंड कंफर्म एट द एज ऑफ 11, और 11 साल की उम्र में कंफर्म हो गया कि वो सुन नहीं सकती। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज रॉन्ग विद एवलिन ग्लेनी। एवलिन ग्लेनी के साथ गलत क्या था, उनको क्या प्रॉब्लम थी। तो इसका आंसर है सी वॉज प्रोफाउंडली डीफ। ठीक है, वो पूरी तरीके से बहरी थी। ठीक है, बधिर थी, सुन नहीं सकती थी। अगला है, हु वॉज रॉन फॉब्स। रॉन फॉब्स कौन थे। तो रॉन फॉब्स वॉज ए परकशनिस्ट। रॉन फॉब्स एक परकशनिस्ट थे। परकशनिस्ट बोलते हैं ए पर्सन हु प्लेस द ड्रम द तबला एट एक्स्ट्रा। ठीक है, एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो ड्रम बजाता है, तबला बजाता है, या इसी तरीके के किसी और इंस्ट्रूमेंट्स को बजाता है, तो उसको परकशनिस्ट बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट अवार्ड डिड एवलिन विन इन 1991। एवलिन ने 1991 में किस अवार्ड को जीता। तो सी वॉज अवॉर्डेड द रॉयल फिल्हार्मोनिक सोसाइटीज प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड इन 1991। तो एवलिन ने 1991 में रॉयल फिल्हार्मोनिक सोसाइटी के प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड को जीता। अगला क्वेश्चन है, विच टू एडिशनल लैंग्वेज डिड सी मैनेज टू लर्न। उन्होंने दो अतिरिक्त भाषाएं कौन सी सीखी। तो उन्होंने फ्रेंच और बेसिक जापानीज भाषा सीखी थी। तो ये हमारे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस थे, 6 क्वेश्चन जो हमने किए। अभी हम लोग शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। हु हेल्प हर टू कंटिन्यू विद म्यूजिक, व्हाट डिड ही डू एंड से। ठीक है, तो किसने म्यूजिक को आगे जारी रखने में उनकी मदद की। व्हाट डिड ही डू एंड से, और उन्होंने क्या किया और क्या कहा। तो रॉन फॉब्स ए परकशनिस्ट। ठीक है, तो परकशनिस्ट जैसे कि मैं ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूं, एक ऐसे व्यक्ति के लिए बोलते हैं जो ड्रम बजाता हो या तबला बजाता है। ठीक है, ड्रम और तबला बजाता है या इसी तरीके के कोई और इंस्ट्रूमेंट्स को बजाता है, उसको परकशनिस्ट बोलते हैं। तो एक व्यक्ति थे रॉन फॉब्स, एक परकशनिस्ट, हेल्प एवलिन, तो उन्होंने एवलिन की मदद की। ही टोल्ड हर टू फील द म्यूजिक इंस्टेड ऑफ हियरिंग इट। उन्होंने एवलिन से म्यूजिक को फील करने के लिए, महसूस करने के लिए कहा, सुनने की बजाय। ही ट्यून टू लार्ज ड्रम टू डिफरेंट नोट्स। उन्होंने दो बड़े ड्रम्स को अलग अलग नोट्स पर सेट किया, बजाया। एंड आस्क्ड हर टू सेंस द म्यूजिक थ्रू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी। और एवलिन से उनके बॉडी के डिफरेंट अलग अलग पार्ट से उस म्यूजिक को महसूस करने के लिए कहा। अगला क्वेश्चन है, नेम द वेरियस प्लेस एंड काउजेस फॉर विच एवलिन परफॉर्म। ठीक है, तो अलग अलग स्थान और कारण बताइए जहां एवलिन ने परफॉर्म किया, प्रस्तुति दी। तो एवलिन परफॉर्म्स इन कॉन्सर्ट हॉल्स। ठीक है, तो एवलिन ने कॉन्सर्ट हॉल्स में परफॉर्म किया, प्रदर्शन किया। गिव्स फ्री कॉन्सर्ट्स इन प्रिजन एंड हॉस्पिटल्स। जेल और हॉस्पिटल्स में फ्री में कॉन्सर्ट किया। एंड गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियन। और युवा म्यूजिशियन, संगीतकारों की कक्षा के लिए, क्लास के लिए उन्होंने उच्च प्राथमिकता दी। अगला क्वेश्चन है, व्हाई वॉज एवलिन एक्साइटेड डिस्पाइट हर नर्वसनेस व्हाइल लिविंग फॉर रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक। तो रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक को जाते हुए एवलिन ग्लेनी घबराई होने के बावजूद एक्साइटेड, उत्साहित क्यों थी। तो इसका आंसर है
एवलिन वॉज एक्साइटेड, एवलिन उत्साहित थी, बिकॉज क्योंकि सी वॉज गोइंग टू द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस म्यूजिक अकेडमी, क्योंकि वह दुनिया की सबसे प्रसिद्ध म्यूजिक अकेडमी में जा रही थी, ठीक है, उसमें उन्होंने एडमिशन लिया था। एंड इट वॉज द स्टार्ट ऑफ ए न्यू लाइफ, और यह एक नए जीवन की शुरुआत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट एडवाइस वाज द पेरेंट्स ऑफ एवलिन गिवन व्हेन हर डीफनेस वाज कंफर्म। तो एवलिन के पेरेंट्स को क्या सलाह दी गई जब एवलिन के बहरेपन के बारे में पता चला। तो दे वर एडवाइज दैट एवलिन शुड बी फिटेड विद हियरिंग एड्स एंड सेंट टू ए स्कूल फॉर टीप। तो एवलिन के पेरेंट्स को यह सलाह दी गई कि एवलिन को जो सुनने की मशीन है, ठीक है, सुनने की मशीन है, वो उसके कानों में लगा दी जाएगी। एंड सेंट टू ए स्कूल फॉर द डीफ, और उसको जो बधिर बच्चे होते हैं जो सुन नहीं पाते हैं, ठीक है, ऐसे बच्चों के स्कूल में भेजिए। एवरीथिंग सडनली लुक ब्लैक, हर एक चीज अचानक से काली हो गई। वाई डज एवलिन से सो, एवलिन ऐसा क्यों कहती है। हाउ डिड एवलिन ग्लेनी रिस्पॉन्ड टू द डिस्कवरी ऑफ अ डीपनेस, और अपने बहरेपन का पता चलने पर एवलिन किस तरीके से रिस्पॉन्ड करती हैं, कैसी प्रतिक्रिया देती हैं। तो एवलिन से सो, एवलिन ऐसा कहती हैं बिकॉज क्योंकि सी वॉज शॉक्ड एंड हार्ट ब्रोकन, क्योंकि वह अचंभित और उनका दिल टूट गया था, ठीक है, बहुत उदास थी। व्हेन सी डिस्कवर्ड सी वॉज गोइंग डीप, जब उनको पता चला कि वह बहरी होने वाली है, ठीक है, बधिर होने वाली है। हाउएवर, हालांकि सी डिड नॉट गिव अप, उन्होंने हार नहीं मानी। इंस्टीड, बल्कि इसके बावजूद सी वॉज डिटरमाइंड टू लीड ए नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक, बल्कि उन्होंने यह दृढ़ निश्चय किया कि वह एक नॉर्मल जीवन जिएंगी और संगीत में अपनी रुचि को आगे बढ़ाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज डिस्कवर्ड व्हेन एवलिन वाज 11। जब एवलिन 11 साल की थी तो क्या पता चला। तो इट वाज डिस्कवर्ड दैट एवलिन हैड ए सीरियस हियरिंग प्रॉब्लम ड्यू टू ग्रेजुअल नर्व डैमेज। तो एंड सी वॉज गोइंग कम्प्लीटली डीप, तो एवलिन जब 11 साल की थी तो यह पता चला कि ग्रेजुअल नर्व डैमेज, जो तंत्रिका नर्व है, ठीक है, जो तंत्रिका जिसको नर्व बोलते हैं, तो तंत्रिका डैमेज होने की वजह से उनकी जो सुनने की समस्या है, ठीक है, वो बहुत ही सीरियस है, ठीक है, बहुत बढ़ गई है। एंड सी वॉज गोइंग कम्प्लीटली डीप, और वो पूरी तरीके से बहरी होने वाली है। व्हाट वाज रॉन फॉब्स एडवाइस टू हर, रॉन फॉब्स ने उनको क्या सलाह दी। रॉन फॉब्स advised Evelyn to feel the music through different parts of her body instead of hearing it through her ears। तो रॉन फॉब्स ने एवलिन ग्लेनी को सलाह दी कि अपने कानों से सुनने की बजाय वह म्यूजिक को अपने बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स, अलग अलग पार्ट्स से महसूस करने का प्रयास करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस व्हेन शी रिमूव्स हर शूज ऑन ए वुडन प्लेटफॉर्म। ठीक है, क्या होता है जब वो एक वुडन प्लेटफॉर्म यानी कि लकड़ी के मंच पर वो अपने शूज को, जूतों को उतार देती हैं। When एवलिन removes her shoes on a wooden platform, जब एवलिन एक लकड़ी के मंच पर अपने जूतों को उतार देती हैं, she is able to feel the vibrations of the music through her feet and other parts of her body। तो वो जो वाइब्रेशंस ऑफ म्यूजिक, जो संगीत होता है, उसकी जो वाइब्रेशंस, कंपन्स होती है, ठीक है, उसको अपने पैरों और अपने बॉडी के अलग पार्ट से महसूस कर पाती हैं जब वो अपने शूज को एक लकड़ी के मंच पर उतार देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट अवार्ड वाज शी प्रेजेंटेड इन 1991। 1991 में उनको किस अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो एवलिन वाज प्रेजेंटेड विद द प्रेस्टिजियस रॉयल फिल्हार्मोनिक सोसाइटी सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड इन 1991। तो एवलिन ग्लेनी को 1991 में प्रेस्टिजियस रॉयल फिल्हार्मोनिक सोसाइटी के सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज शी गिवन इंस्पिरेशन टू, उन्होंने किन लोगों को प्रेरणा दी। व्हाट डू पीपल हु टुक टू हर से, जो लोग उनको देखते हैं वो क्या कहते हैं। तो एवलिन हैड इंस्पायर्ड थाउजेंड्स ऑफ डिसेबल्ड पीपल। तो एवलिन ने जो डिसेबल्ड पीपल होते हैं यानी विकलांग लोग होते हैं, तो हजारों विकलांग लोगों के लिए प्रेरणा दी। स्पेशली द डीफ, और मुख्य तौर पर डीफ बधिर लोगों के लिए। पीपल से इज शाइनिंग, पीपल से लोग कहते हैं, सी इज ए शाइनिंग इंस्पिरेशन, कि वह एक चमकदार प्रेरणा है। एंड एन एग्जाम्पल ऑफ डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क, और कठिन परिश्रम और दृढ़ निश्चय का एक उदाहरण है। तो ये हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस थे, ठीक है, 10 क्वेश्चंस थे जो हमने किए। अभी हम लोग लॉन्ग क्वेश्चंस तो करेंगे।
तो पहला लॉन्ग क्वेश्चन है, हाउ डज एवलिन हियर म्यूजिक? एवलिन संगीत को कैसे सुनती हैं? तो एवलिन ग्लेनी लॉस्ट हर हियरिंग वाई द टाइम शी वॉज 11 ईयर्स ओल्ड। तो एवलिन ग्लेनी ने अपनी जो सुनने की क्षमता थी, शक्ति थी, उसको 11 साल की उम्र में खो दिया था। ठीक है, जब वो 11 साल की थी तो वो उनकी सुनने की पावर थी, वो चली गई थी, वो सुन नहीं सकती थी फिर। सी लर्न टू सेंस म्यूजिक थ्रू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी विद द हेल्प ऑफ ए परकशनिस्ट रॉन फॉब्स। उन्होंने एक परकशनिस्ट रॉन फॉब्स की मदद से अपनी बॉडी के डिफरेंट पार्ट से जो म्यूजिक संगीत होता है उसको सेंस करना, महसूस करना सीख लिया था। शी वुड फील द वाइब्रेशंस थ्रू हर स्किन, हेयर, फीट एंड इवन हर चेक बोन। शी वुड फील द वाइब्रेशंस, वाइब्रेशंस कंपन के लिए बोलते हैं। तो जो कंपन था, ठीक है, वो अपनी स्किन, हेयर, फीट, पैर एंड इवन हर चेक बोन्स, और यहां तक कि अपने जो गाल होते हैं, ठीक है, उनसे संगीत को महसूस कर सकती थी। ठीक है, वाइब्रेशन जो होते हैं, ठीक है, कंपन, उसको महसूस कर सकती थी। सी रिमूव्स हर शूज ऑन ए वुडन फ्लोर। वह लकड़ी के मंच पर अपने जूतों को उतार देती है। सो दैट द वाइब्रेशन पास थ्रू हर बेयर फीट एंड अप हर लेग। जिससे वाइब्रेशन जो कंपन है वो उनके वेयर फीट, ठीक है, वेयर फीट होता है नंगे पैर, वो अपने उनके नंगे पैरों के माध्यम से, ठीक है, उनके ऊपर पैरों तक जा सके और उस संगीत को वो महसूस कर सकें। दिस यूनिक वे ऑफ एक्सपीरियंसिंग म्यूजिक हेल्प्स हर परफॉर्म एंड कनेक्ट डीपली विद इट। ठीक है, दिस यूनिक वे ऑफ एक्सपीरियंसिंग म्यूजिक, ये जो संगीत को अनुभव करने का अनोखा तरीका है, ठीक है, हेल्प हर परफॉर्म, तो वह उनको परफॉर्म करने में, प्रदर्शन करने में मदद करता है। एंड कनेक्ट डीपली विद इट, और उसके साथ गहराई से जुड़ने में हेल्प करता है, मदद करता है। तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर था। अगला क्वेश्चन है, गिव ए कैरेक्टर स्केच ऑफ एवलिन ग्लेनी। एवलिन ग्लेनी का चरित्र चित्रण कीजिए। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। एवलिन ग्लेनी इज ए हाईली टैलेंटेड एंड डिटरमाइंड म्यूजिशियन। तो एवलिन ग्लेनी एक बहुत ही ज्यादा प्रतिभाशाली और दृढ़ निश्चय वाली कलाकार हैं, ठीक है, म्यूजिशियन हैं, वो संगीतकार हैं। डिस्पाइट बिकमिंग डीफ एट द एज ऑफ 11, 11 साल की उम्र में बहरे होने के बावजूद, डिस्पाइट का मतलब होता है बावजूद। सी नेवर गेव अप ऑन हर ड्रीम, उन्होंने अपने सपने को कभी नहीं छोड़ा। सी इज हार्ड वर्किंग, वह कठिन परिश्रमी, कॉन्फिडेंट, आत्मविश्वासी एंड करेजियस, और साहसी है। एवलिन ब्रोक स्टेरियोटाइप एंड प्रूव्ड, एवलिन ने रूढ़िवादिता को तोड़ा। स्टेरियोटाइप का मतलब होता है कि जैसे एक रूढ़िवादिता होती है, ठीक है, कि ये व्यक्ति ऐसा काम नहीं कर सकता, ठीक है, तो उन्होंने उस रूढ़िवादिता को तोड़ा। एंड प्रूव दैट, और यह सिद्ध किया, डिसेबिलिटी इज नॉट ए बैरियर टू सक्सेस, की जो विकलांगता है, ठीक है, डिसेबिलिटी है, वो कामयाबी में बाधा नहीं बन सकती। हर पैशन फॉर म्यूजिक, म्यूजिक के लिए उनका जो जुनून है, स्पेशली परकशन, ठीक है, मुख्य तौर पर परकशन के लिए। एंड हर एबिलिटी टू ओवरकम चैलेंजेस, और उनकी जो एबिलिटी, योग्यता है मुसीबतों से बाहर निकलने की या मुसीबतों से सामना करने की। मेड हर एन इंस्पिरेशन टू मैनी, उसने बहुत सारे लोगों के लिए उनको एक प्रेरणा बना दिया। सी इज हम्बल, हम्बल का मतलब होता है विनम्र, वह विनम्र है, सिंसर, ईमानदार है। एंड ए ट्रू सिंबल, और एक सच्चा प्रतीक है, ऑफ डेडिकेशन, समर्पण, एंड परसवरेंस, परसवरेंस का मतलब होता है दृढ़ता, ठीक है, और दृढ़ता का। तो वह विनम्रता, ईमानदारी, समर्पण और दृढ़ता का एक सच्चा प्रतीक है, आदर्श है, बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, सपोज यू आर रॉन फॉब्स, सोचो आप रॉन फॉब्स हैं। यू हैव कम टू नो दैट एवलिन ग्लेनी हैज बीन अवॉर्डेड, आपको पता चलता है कि एवलिन ग्लेनी को सम्मानित किया गया है रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटीज प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से। राइट ए लेटर टू एवलिन इन अबाउट 150 वर्ड्स, तो आप एवलिन को, ठीक है, बधाई देते हुए लगभग 150 वर्ड्स में लेटर लिखिए। तो लेटर देखते हैं। डियर एवलिन, ठीक है, प्रिय एवलिन, आई जस्ट हेयर द वंडरफुल न्यूज अबाउट योर रिसीविंग द रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। ठीक है, अभी मैंने आपको रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटीज के सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किए जाने की खबर को सुना। ठीक है, इस अद्भुत खबर को सुना। आई कांट एक्सप्रेस हाउ प्राउड आई एम ऑफ यू, मैं बता नहीं सकता कि मैं आप पर कितना गर्व महसूस कर रहा हूं। फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, शुरुआत से ही, आई सॉ योर पोटेंशियल, ठीक है, मैंने आपके पोटेंशियल को पहचान लिया था, देखा था। एंड वॉज अमेज्ड बाई योर डिटर्मिनेशन टू फील एंड एक्सप्रेस म्यूजिक डिस्पाइट योर डीपनेस, और बहरे होने के बावजूद भी
आपकी संगीत को महसूस करने और व्यक्त करने के लिए जो डिटर्मिनेशन था, ठीक है, उसको देखकर मैं अचंभित था। यू हैव प्रूवन टू द वर्ल्ड, आपने दुनिया को यह प्रूव कर दिया है, साबित कर दिया है, दैट की ट्रू पैशन एंड हार्ड वर्क, ठीक है, जो सच्चा जुनून और कठिन परिश्रम है, कैन कनकर एनी ऑब्स्टिकल, ठीक है, वो किसी भी बाधा को पार कर सकता है। ऑब्स्टिकल का मतलब होता है रुकावट, बाधा। योर जर्नी इज नॉट जस्ट ए पर्सनल विक्ट्री, आपकी जो जर्नी है, ठीक है, यात्रा है, वो एक व्यक्तिगत जीत नहीं है, बट एन इंस्पिरेशन फॉर काउंटलेस अदर्स, बल्कि अनगिनत अनगिनत दूसरे लोगों के लिए प्रेरणा है, हु आर स्ट्रगलिंग, जो संघर्ष कर रहे हैं। आई फील ऑनर्ड टू हैव प्लेड ए स्मॉल रोल इन योर इनक्रेडिबल स्टोरी, आपकी अविश्वसनीय, ठीक है, इनक्रेडिबल का मतलब होता है अविश्वसनीय स्टोरी में एक छोटा सा रोल प्ले कर मैं खुद को गौरवान्वित महसूस करता हूं। कीप शाइनिंग एवलिन, ठीक है, चमकती रहो एवलिन, द वर्ल्ड इज लिसनिंग थ्रू योर म्यूजिक एंड योर स्पिरिट, दुनिया, जो विश्व है, वो आपके संगीत और आपकी आत्मा के माध्यम से सुन रहा है। वार्म रिगार्ड्स, हार्दिक शुभकामनाएं, ठीक है, ये होता है रॉन पॉप्स, ठीक है, उन्होंने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये लास्ट क्वेश्चन है हमारी वीडियो का। डिस्क्राइब एवलिन्स अचीवमेंट एज ए परकशनिस्ट, एक परकशनिस्ट के रूप में एवलिन की जो उपलब्धियां हैं, ठीक है, उनका वर्णन कीजिए, उनको बताइए। तो एवलिन गिलेनी इज वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड परकशनिस्ट इन द वर्ल्ड, तो एवलिन गिलेनी दुनिया की सबसे महान परकशनिस्ट में से एक है। डिस्पाइट बीइंग प्रोफाउंडली डीप, पूरी तरीके से बहरे होने के बावजूद, सी मास्टर्ड द आर्ट ऑफ प्लेइंग मोर देन 1000 इंस्ट्रूमेंट, उसने लगभग 1000 से ज्यादा इंस्ट्रूमेंट्स को बजाने में महारत हासिल कर ली है। सी हैज परफॉर्म्ड इन प्रेस्टिजियस कॉन्सर्ट हॉल अक्रॉस द वर्ल्ड, उसने विश्व के जो प्रसिद्ध कॉन्सर्ट हॉल्स हैं, ठीक है, उन सभी में परफॉर्म किया है, प्रदर्शन किया है। एंड हैज वॉन नंबर्स अवार्ड्स, और बहुत अवार्ड्स को जीता है, इंक्लूडिंग द रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड, जिसमें कि जो रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी के सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड भी शामिल है। हर टैलेंट, उनकी प्रतिभा, डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय, एंड यूनिक वे ऑफ हियरिंग म्यूजिक, और संगीत को सुनने का एक अनोखा तरीका, थ्रू वाइब्रेशन, यानी कि कंपनों के माध्यम से, हैव मेड हर ए रोल मॉडल, उसने उनको एक रोल मॉडल बना दिया है, आदर्श बना दिया है। सी हैज इंस्पायर्ड मैनी पीपल, उन्होंने बहुत लोगों के लिए इंस्पायर किया है, प्रेरणा दी है, स्पेशली दोज विद डिसेबिलिटीज, मुख्य तौर पे उन लोगों के लिए जो डिसेबिलिटीज का शिकार हैं, ठीक है, या विकलांग हैं। एंड हैज हेल्प चेंज द परसेप्शन, और उन्होंने जो धारणा है, ठीक है, उसको बदल दिया है। और व्हाट द डिफरेंटली एबल कैन अचीव, कि जो विकलांग लोग हैं वो क्या अचीव कर सकते हैं, ठीक है, तो उन्होंने इस धारणा को बदल दिया है। तो यहीं पे हमारे जो चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स हैं वो खत्म होते हैं। हमने इस वीडियो में वेरी शॉर्ट आंसर्स को पढ़ा, शॉर्ट क्वेश्चंस टाइप आंसर्स को किया और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स को किया, ठीक है, तो हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है और ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो, क्वेश्चन आपको हेल्पफुल लगे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और हाँ, चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।